गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हम सबको पता है कि इस समय कोरोना के चलते हुए स्कूल्स हमारे नहीं ओपन हो पा रहे हैं और हमारी जो प्रॉपर क्लासेस हैं वो रन नहीं हो पा रही हैं। और उसके बाद भी सारे स्कूल जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए अरेंज करवा रहे हैं। एंड आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम है, किसी के पास मोबाइल नहीं है या कुछ नहीं है या कुछ पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। बट स्टिल अगर आपको ये क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं तो इन एक्सप्लेनेशन को जितना आपका पार्ट, आपको ज़्यादा लंबे एक्सप्लेनेशन नहीं दिए जा रहे हैं। मुश्किल से 20 मिनट का वीडियो होता है, इसमें 10 to 12 मिनट्स जो हैं वो इंग्लिश में और फिर हिंदी में एक्सप्लेन किया जाता है। तो हार्डली आपको जो वीडियो है वो 15 मिनट्स का देखना है। तो आप अपने पूरे शेड्यूल में से 15 मिनट्स दे सकते हैं इस एक्सप्लेनेशन के लिए। इसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि आप अगर ये सोचें कि कहीं कोचिंग पढ़ लेंगे तो कोचिंग का पैसा देना इस समय वेस्ट ऑफ मनी है। वैसे भी इस समय कोरोना टाइम पीरियड में पैसों की जो है लोगों के पास प्रॉब्लम चल रही है। इस पर भी अगर आप जाकर के सोचें कि कोचिंग हम कर लेंगे या कुछ ऐसा, हाँ, अगर आप और भी ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू स्टडी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ इन वीडियोज़ में भी आपको जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो समझाने की कोशिश की जा रही है। तो एटलीस्ट आप वीडियो देखिए, उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी कॉन्सेप्ट में तो आप पूछिए। इससे आपका जो सिलेबस है हर सब्जेक्ट का, केवल केमिस्ट्री नहीं, हर सब्जेक्ट का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बस ये पॉइंट था जो सभी बच्चों को क्लियर करना है। जो लोग वीडियोस देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स को बोलें ये बात, उनको बताएं, उनको समझाएं कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही ये वीडियो जाकर के उन्हें हेल्पफुल होने वाली है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा जो एक्सप्लेनेशन है हमारे कॉन्सेप्ट का। कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारे हेलो अरीन होते हैं, हेलो अरीन बनते कैसे हैं फिर से बताना चाहूँगा कि जो हमारी एरोमेटिक रिंग होती है, जैसे बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला हमें पता है होता है C6H6। और इसमें अगर हम एक हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह हम क्या लगा दें, एक हेलोजन एटम लगा दें। फॉर एग्जांपल हमने क्लोरीन लगा दिया तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5Cl और ये हमारा बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, जो कि आज का हमारा कॉन्सेप्ट भी है। तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और वैसे इसका जनरल नेम क्या होगा, हेलो अरीन। अरीन क्यों, क्योंकि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और हेलोजन की वजह से ये हेलो अरीन कहलाता है। और हेलो अरीन में मैंने बताया था कि किसी भी बेंजीन रिंग में, जैसे ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर आकर के जो ग्रुप आपका जुड़ गया है, एक समूह जुड़ गया है हेलोजन परमाणु के रूप में, हेलोजन एटम के रूप में, ये क्या करता है, ये बेंजीन पर दो तरह के प्रभाव डालता है। वो दो इफेक्ट कल हमने हमारे एक्सप्लेनेशन में समझे थे। एक था हमारा +M प्रभाव और दूसरा था -I प्रभाव। +M प्रभाव किसकी वजह से होता था, क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन का युग्म पाया जाता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो कहाँ एंटर कर जाते थे, प्रवेश कर जाते थे हमारी बेंजीन रिंग में, जो इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जाते थे, जिसकी वजह से जो ये ऑर्थो पोजीशन और जो पैरा पोजीशन है, यहाँ पर हमारे आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाता था और हमारी रिंग एक्टिवेट हो जाती थी, रिंग जो है हमारी सक्रिय हो जाती थी। तो ये कहलाता था +M प्रभाव। दूसरा प्रभाव था -I प्रभाव। -I प्रभाव क्या होता है, क्योंकि हमारा जो जुड़ने वाला, हमारी एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग से जुड़ने वाला जो समूह है, जो ग्रुप है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं ये जिस भी अन्य पदार्थ के साथ या जिस भी अदर कंपाउंड्स के साथ जुड़ते हैं, वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो आपका जो है हेलोजन ग्रुप है क्लोरीन, ये रिंग से क्या करेगा, ये रिंग से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो सेम टाइम में इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं क्लोरीन के, वो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर एंटर करा रहे हैं रिंग के अंदर, और उसी समय क्लोरीन क्या कर रहा है, रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो दो अपोजिट इफेक्ट एक साथ वर्क करते हैं, दो विपरीत प्रभाव एक साथ कार्य करते हैं। लेकिन जो आपका +M प्रभाव होता है, जो +M इफेक्ट होता है, वो सक्सीड कर जाता है -I प्रभाव पर, -I इफेक्ट पर क्या कर जाता है, सक्सीड, उससे बड़ा माना जाता है। इस वजह से जो हमारी रिंग है वो +M प्रभाव यानी कि +M इफेक्ट ही शो करती है, जिसकी वजह से हमारी रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देने के लिए सज्ज हो जाती है रिंग हमारी। तो ये हमने कल के एक्सप्लेनेशन में समझा था, जिसको हमने रिवाइज किया। आज का हमारा टॉपिक है क्लोरोबेंजीन, जो हमारे सिलेबस में है, जो एक हेलो अरीन है, वो है क्लोरोबेंजीन। फॉर्मूला होता है इसका C6H5Cl। बनती कैसे, अभी बताया कि जो C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला है, इसमें जो 6 कार्बन है उनसे अलग अलग एक एक हाइड्रोजन जुड़ करके 6 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं।
और किसी भी हाइड्रोजन को हटा करके बेंजीन रिंग में जो 6 कार्बन है उनमें से किसी भी हाइड्रोजन को हटाकर आप उसकी जगह क्या लगा दो, क्लोरीन ग्रुप लगा दो, क्लोरीन एटम लगा दो, तो आपको जो पदार्थ मिलेगा, जो कंपाउंड मिलेगा आपको, वो होगा क्लोरोबेंजीन, या इसको फेनिल क्लोराइड भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो रिंग होती है एरोमेटिक उसको फेनिल रिंग कहा जाता है। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। आज हमें इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें समझना है। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। सबसे पहला मेथड क्या है, बाय क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा। इसमें क्या होता है कि जो हमारा बेंजीन होता है उसमें हम क्या कराते हैं कि जो क्लोरीन गैस होती है वो बेंजीन के ऊपर से पास कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन डस्ट। आयरन डस्ट का मतलब है कि जो आयरन के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, जितने बड़े जो पार्टिकल होते हैं डस्ट के होते हैं, जो धूल के कण होते हैं, उतने बड़े बड़े कण जो हैं वो लोहे के बनाए जाते हैं। उसकी उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में हम बेंजीन के ऊपर जो है क्लोरीन गैस पास कराते हैं। तो होगा क्या, एक क्लोरीन जो है वो यहाँ एक हाइड्रोजन से मिल करके HCl का निर्माण करेगी, निकल जाएगी, और एक क्लोरीन जो है उस हाइड्रोजन की जगह जा करके जुड़ जाती है, और इस तरह से जो आपकी बेंजीन है वो क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है। किसकी प्रेजेंस में, आयरन डस्ट की प्रेजेंस में। दूसरा हमारा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है बाय एक्शन ऑफ PCl5 ऑन फिनॉल। PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, 5 क्लोरीन है, फॉस्फोरस से जुड़ी हुई है, तो नाम हो गया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसकी रिएक्शन जब फिनॉल से कराते हैं, फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, फिनॉल का फॉर्मूला होता है कि ये होती है हमारी बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग में जैसे किसी भी एक कार्बन पर आप OH ग्रुप लगा दो तो ये फिनॉल बन जाता है। तो यहाँ पर ये आपका फिनॉल का फॉर्मूला है। तो फिनॉल की अभिक्रिया अगर हम किससे कराते हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो देखिए फिनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, C6H5OH। उसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम PCl5 से, तो क्या होगा, क्या क्या बनेगा, C6H5Cl बनेगा, POCl3 बनेगा, और HCl की प्राप्ति होगी। तो ये इस तरह से फिनॉल जो है वो क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लोरोबेंजोइक एसिड। डी कार्बोक्सिलीकरण, डी कार्बोक्सिलेशन, जहाँ पर भी ये वर्ड आप देखें वहाँ पर समझ जाइएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालने की बात चल रही है। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब ही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देना। तो हमें किसका डी कार्बोक्सिलेशन कराना है, क्लोरोबेंजोइक एसिड। अब क्लोरोबेंजोइक एसिड क्या होगा, तो देखिए बेंजीन का फॉर्मूला होता है ये C6H6, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। हमें बनाना है क्लोरो और बेंजोइक, तो ओइक एसिड जो होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब कि बेंजीन रिंग में क्या लगेगा, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगेगा, साथ में बेंजीन रिंग में और क्या लगेगा, क्लोरीन भी लगेगा। तो ये बेंजीन रिंग में जब COH और Cl दोनों एक साथ लग जाते हैं तो ये बन जाता है क्लोरोबेंजोइक एसिड। तो हमें करना क्या है, ये जो क्लोरोबेंजोइक एसिड देख रहे हैं आप, इसमें से बस CO2 हटा दें। जैसे ही आप CO2 हटा दोगे तो यह हाइड्रोजन जाकर इस कार्बन से जुड़ जाएगा और आपका फॉर्मूला बन जाएगा C6H5Cl। और इस तरह से क्लोरोबेंजोइक एसिड जो है वो क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसा करने के लिए हम क्लोरोबेंजोइक एसिड को, क्लोरोबेंजोइक अम्ल को NaOH और CaO, NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और CaO यानी कि सोडा लाइम, इनके साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो ये यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है। क्लोरोबेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, C6H4Cl COOH, प्लस इसकी रिएक्शन करा रहे हैं NaOH से, इसकी रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। जैसे ही आप हीट करेंगे तो यहाँ से जो ये H है ये OH के साथ मिल करके वाटर बनाएगा, तो वाटर निकल जाएगा हीट करने पर, और यहाँ पर ये Na जा करके इस हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से बन क्या जाएगा, C6H4Cl COONA, और इसका नाम पड़ जाएगा सोडियम क्लोरोबेंजोएट। इस सोडियम क्लोरोबेंजोएट की रिएक्शन फिर से हम NaOH से कराएंगे CaO यानी क्विकलाइम की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निकल जाती है, और Na भी जो है वो निकल जाता है। किस फॉर्म में, ये निकलता है आपका Na2CO3 की फॉर्म में। यहाँ देखिए Na और ये दो Na मिलकर के Na2 बनाएंगे, COO और ये वाला O CO3, Na2CO3 निकल जाता है और ये H जा करके यहाँ इससे जुड़ जाता है और फॉर्मूला बन जाता है C6H5Cl। इस तरह से जो हमारा क्लोरोबेंजोइक अम्ल था, जो क्लोरोबेंजोइक एसिड था, वो क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है।
नेक्स्ट रिएक्शन है गाटरमैन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि ये डायरेक्ट कन्वर्जन है। जैसे अभी आपने एक पढ़ा था फिनॉल से डायरेक्ट आपने कन्वर्जन पढ़ा था क्लोरोबेंजीन में, ठीक उसी तरह से ये भी एक डायरेक्ट कन्वर्जन होता है। सीधा सीधा आपका रूपांतरण है किसमें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फॉर्मूला होता है C6H5N2Cl। ये जो N2Cl है यही है डाइजोनियम ग्रुप होता है आपका। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरोबेंजीन में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसा होता कब है, तो जब हम अपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर और HCl की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ पर N2 नाइट्रोजन गैस क्या होती है, निकल जाती है और बचता है हमारा C6H5Cl जो कि क्लोरोबेंजीन होता है। ये कहलाती है गाटरमैन अभिक्रिया, गाटरमैन रिएक्शन। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी मेथड जिसके द्वारा हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है। लेबोरेटरी मेथड जो है वो सैंडमेयर अभिक्रिया, सैंडमेयर रिएक्शन भी कहलाती है। इस रिएक्शन में मेन होता क्या है, इन दिस रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज हीटेड विद क्यूप्रस क्लोराइड एंड HCl एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। अभी इससे पहले आपने जो गाटरमैन रिएक्शन पढ़ी थी वहाँ पर भी आपने देखा था कि जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा था C6H5Cl में, लेकिन इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में जो उत्पाद बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना हमें ज़रूरत हो। इसलिए फिर हम लेबोरेटरी मेथड में किसको प्रेफर करते हैं, सेम कंपाउंड होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, लेकिन अब उसको हीट करेंगे क्यूप्रस क्लोराइड के साथ। इससे पहले हम उसे हीट कर रहे थे CO और HCl की उपस्थिति में, अब हम उसे हीट करेंगे क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ और अभिक्रिया कहलाएगी सैंडमेयर अभिक्रिया। ये जो आपकी रिएक्शन होती है ये 2 स्टेप में पूरी होती है। सबसे पहला स्टेप होता है डायएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन का डायएजोटीकरण, जिससे कि आपका डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। देन इसके बाद जो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उसको हम क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शन होती है। सबसे पहले डायएजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस स्टेप, ये जो पहला स्टेप है हमारा क्लोरोबेंजीन का प्रयोगशाला विधि द्वारा बनाने का, उसमें क्या करना है कि एनिलीन को हमें रिएक्शन करानी नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड होगा आपका NaNO2 और HCl, ये आपका मिक्सचर होता है। कितने टेम्परेचर पर, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक आपको इसे हीट करना है। वेयर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज फॉर्म, जहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूँ इसकी। ये देखिए, ये आपकी रिएक्शन है जिसमें NaNO2 और HCl जो भी आपने मिक्सचर देखा था, ये दोनों मिलकर सबसे पहले तो नाइट्रस एसिड HNO2 का निर्माण करेंगे। अब ये नाइट्रस एसिड HCl के साथ मिलकर एनिलीन पर अटैक करेगा। एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2। इसका स्ट्रक्चर होता है कि बेंजीन रिंग में क्या लगा होता है, NH2 ग्रुप जुड़ा होता है। ये आपकी एनिलीन है, इस पर अटैक कर रहा है हमारा नाइट्रस एसिड और HCl। टेम्परेचर कितना रखा था हमने, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपकी एनिलीन है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फॉर्मूला होता है C6H5N2Cl। ये जो आप प्लस और माइनस चार्ज, जो धन आवेश और ऋण आवेश देख रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, क्योंकि क्लोरीन क्या है, एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। इसलिए यहाँ पर Cl पर माइनस चार्ज और N2 पर पॉजिटिव चार्ज होता है और 2H2 निकल जाते हैं। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो हमें मिल गया। अब हम क्या कराएंगे, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे Cu2Cl2 यानी क्यूप्रस क्लोराइड से, किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। टेम्परेचर कितना रखना है, 60 डिग्री सेल्सियस। तो मिलेगा क्या हमें, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। यही रिएक्शन, यही अभिक्रिया कहलाती है सैंडमेयर अभिक्रिया। जबकि गाटरमैन अभिक्रिया में सेम कंपाउंड था, C6H5N2Cl था, C6H5Cl बन रहा था, N2 गैस निकल रही थी, लेकिन वहाँ पर जो प्रेजेंस थी वो क्यूप्रस क्लोराइड की जगह किसकी प्रेजेंस थी, सिर्फ कॉपर की। बस ये याद रखना है आपको, दोनों में डिफरेंस। तो इस तरह से लेबोरेटरी मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। तो ये कुछ आपकी इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे क्लोरोबेंजीन के। अब मैं इन मेथड ऑफ प्रिपरेशन को आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो आप देख लीजिए। तो हेलो अरीन को बनाने की सबसे पहली विधि है बेंजीन के हेलोजनीकरण से। बेंजीन का हेलोजनीकरण कराना है, यानी कि आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो आपको
क्लोरीनीकरण कराना होगा। आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है, फ्लोरीनीकरण कराओगे। आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो आप ब्रोमीनीकरण कराओगे। तो यहाँ पर मैं क्योंकि क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम बेंजीन का कराएंगे क्लोरीनीकरण। और क्लोरीनीकरण कराने का मतलब होता है कि बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से किसकी उपस्थिति में, Fe चूर्ण यानी कि लौह चूर्ण, जो लोहे का जो चूरा होता है उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। जो लोहे का चूरा है वो यहाँ पर कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है और इस अभिक्रिया को की गति को बढ़ाने का काम करता है। बस इतना सा इसका यहाँ रोल होता है। रिएक्शन क्या है कि यहाँ पर Cl2 के जो 2 परमाणु आप देख रहे हैं उनमें से एक परमाणु जो है वो C6H6 के एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl का निर्माण करता है और एक क्लोरीन परमाणु उस हाइड्रोजन की जगह जाकर जुड़ जाता है। तो C6H6 जो है वो C6H5Cl में परिवर्तित हो जाता है और इस तरह से हमारा जो बेंजीन है वो क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है फिनॉल पर PCl5 की क्रिया। फिनॉल की अभिक्रिया PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं हम। तो जो फिनॉल है हमारा फॉर्मूला होता है C6H5OH, बेंजीन रिंग से OH ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे फिनॉल कहा जाता है। तो फिनॉल की अभिक्रिया जब आप फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन में। साथ में आपको मिलेगा POCl3 और HCl। तीसरी जो बनाने की विधि है वो है क्लोरोबेंजोइक अम्ल के विकार्बोक्सिलीकरण से। मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी इंग्लिश में लिखा हो डीकार्बोक्सिलेशन या विकार्बोक्सिलीकरण, वहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हटानी है। तो इस अभिक्रिया को आप इस तरह से समझिए, इन्होंने हमसे कहा हमें विकार्बोक्सिलीकरण करना है। किसका विकार्बोक्सिलीकरण करना है, क्लोरोबेंजोइक एसिड यानी क्लोरोबेंजोइक अम्ल का। तो देख लीजिए क्लोरोबेंजोइक अम्ल एक्चुअली में होता क्या है। तो ये है आपकी बेंजीन, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, सबको याद हो गया होगा, इतनी बार बनाया गया है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। हमें लेकिन बेंजीन नहीं बनाना, हमें बनाना है क्लोरोबेंजोइक अम्ल। तो क्लोरोबेंजोइक अम्ल के लिए सबसे पहले तो इसमें क्लोरीन ग्रुप लगा होना चाहिए, तो ये हमने क्लोरीन ग्रुप लगा दिया और साथ में इसमें ओइक अम्ल। ओइक अम्ल क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है COOH, वो लगा होना चाहिए, तो ये हमने लगा दिया COOH। अब हमें इस क्लोरोबेंजोइक अम्ल जिसका फॉर्मूला यहाँ पर C6H4Cl COOH दिया हुआ है और इसका स्ट्रक्चर यहाँ मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया, इससे हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होता है हमारा, ये इस तरह से बेंजीन रिंग होती है हमारी, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है और इससे जुड़ा होता है हमारा क्लोरीन। ये क्लोरीन का परमाणु जो है वो हमारा जुड़ा होता है। तो हमें एक तरह से करना क्या है, हमें ये CO जो है वो हटाना है। तो हमने बताया था विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब ही होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हटा देना। तो यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड हट जाएगी, ये हट जाएगा तो ये हाइड्रोजन जाकर इस कार्बन से जुड़ जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा C6H5Cl जो कि होगी क्लोरोबेंजीन। अब यह अभिक्रिया होती कैसे है, तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने क्लोरोबेंजोइक अम्ल को NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में, कैल्शियम ऑक्साइड सोडा लाइम की उपस्थिति में। ये जो मिश्रण है यही कहलाता है आपका सोडा लाइम। NaOH और CaO का जो मिश्रण होता है यही आपका सोडा लाइम होता है। जैसे ही आप NaOH की अभिक्रिया कराएंगे क्लोरोबेंजोइक अम्ल से तो होगा क्या, ये जो OH है वो H के साथ मिल करके यहाँ से वाटर को हटा देगा, जल को निकाल देगा। जल को निकाल करके ये Na जाकर इस हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाएगा और बना लेगा C6H4Cl COONA, नाम पड़ जाता है सोडियम क्लोरोबेंजोएट। अभी भी लेकिन हमें हमारा क्लोरोबेंजीन नहीं मिला, तो अब हम क्या करेंगे, अब फिर से हम अपने सोडियम क्लोरोबेंजोएट की अभिक्रिया जो है वो NaOH से करा देंगे, किसकी उपस्थिति में, कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में। तो होगा क्या, यहाँ से NaO और ये COONA, ये तीनों चीज़ें मिलकर CONA और NaO मिल करके निर्माण करेंगे Na2CO3 का यानी सोडियम कार्बोनेट का। तो ये NaO और ये CONA मिल करके क्या बना लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट, और ये हाइड्रोजन जा करके वो यहाँ आकर जुड़ जाता है। तो फॉर्मूला बन जाता है C6H5Cl और जो आपका क्लोरोबेंजोइक अम्ल था वो क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी अगली अभिक्रिया है वो है गार्टर-मैन अभिक्रिया। गार्टर-मैन अभिक्रिया बहुत ही आसान अभिक्रिया है। इसमें हम करते क्या है, एक यौगिक लेते हैं जिसका नाम है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। फॉर्मूला होता है C6H5N2Cl। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखिए यहाँ पर ये बेंजीन रिंग बना दी
और बेंजीन रिंग में ये जो C6H5 जो फेनिल रिंग है उसमें N2Cl, किसी भी एक कार्बन पर ये हमने N2Cl लगा दिया। तो ये हो गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। कहीं कहीं पर आप फॉर्मूले में ऊपर N2 के ऊपर प्लस चार्ज और Cl के ऊपर माइनस चार्ज देखेंगे। तो वो धन आवेश और ऋण आवेश का मतलब ये है कि क्लोरीन जो होता है वो हमारा एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, और इसलिए क्लोरीन के ऊपर ऋणात्मक चार्ज आ जाता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है, और नाइट्रोजन के ऊपर धनात्मक आवेश आ जाता है। तो जब आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को कॉपर और HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो C6H5Cl का निर्माण होता है और नाइट्रोजन गैस जो है वो निकल जाती है। तो ये N2 क्या हो जाती है, निकल जाती है। नेक्स्ट है हमारी जो रिएक्शन है वो है सेंड मेयर अभिक्रिया, और यही आपकी जो है प्रयोगशाला विधि भी कहलाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो आपने गाटरमैन अभिक्रिया पढ़ी थी वो भी क्या थी, इम्पॉर्टेंट थी। सेंड मेयर अभिक्रिया जो होती है इसमें हमारी जो अभिक्रिया है वो 2 पदों में यानी कि 2 स्टेप में पूरी होती है। सबसे पहला पद कहता है कि आपको क्या करना है, एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करानी है, और उससे आपको बनाना है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो पहले हम एनिलीन से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाएंगे, उसके बाद बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हम गर्म करेंगे किसकी उपस्थिति में, क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2। अभी जैसे आपने गाटरमैन अभिक्रिया पढ़ी थी उसमें सिर्फ आप कॉपर की उपस्थिति में गर्म करते थे तो वो गाटरमैन अभिक्रिया थी, लेकिन अब आपको आपके बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को गर्म करना होगा क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में और HCl की उपस्थिति में। तो ये अभिक्रिया कहलाएगी सेंडमेयर अभिक्रिया, और अभिक्रिया का नाम चेंज हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, वो भी किससे, एनिलीन से। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो NaNO2 और HCl है, NaNO2 और HCl के मिश्रण को जब हम गर्म करेंगे तो हमको मिलेगा NaCl और HNO2, यही है हमारा नाइट्रस अम्ल। और अब इस नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया हम कराएंगे जाकर एनिलीन से। एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2, और स्ट्रक्चर होता है कि बेंजीन रिंग पर किसी भी एक कार्बन पर क्या जुड़ा होगा, NH2 ग्रुप जुड़ा होगा। 6 कार्बन में से किसी भी एक कार्बन पर आप जोड़ सकते हैं। तो इस एनिलीन की अभिक्रिया हमको करानी है HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल और HCl से। कितने टेम्परेचर पे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कराएंगे। तो ये जो ये एनिलीन है वो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में परिवर्तित हो जाती है, और 2 वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जल के 2 अणु निकल जाते हैं। तो ये हमें मिल गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये आप N2 के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस चार्ज यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, जो हमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ उसकी अभिक्रिया, उसको आपको क्या करना है, गर्म करना है 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री टेम्परेचर पर, तापमान पर क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में बस गर्म कर देना। जैसे ही आप इतना करोगे तो आपका जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड था उसमें से नाइट्रोजन जो है वो गैस के रूप में निकल जाती है, और फॉर्मूला बचता है C6H5Cl। तो हमारा जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है वो क्लोरोबेंजीन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये थे आज के हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि। कल हम पढ़ेंगे इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो उसे क्लियर कर लीजिएगा, एंड जो बात मैंने स्टार्टिंग में बोली थी उस बात पर ध्यान दीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।